प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको शनि से छठे भाव की जानकारी देने वाला हूं। शनि से जुड़ी श्रृंखला में आपको लगातार देता आ रहा हूं और उसी में आज जानकारी शनि से छठे भाव की है। आप ये तो जानते ही है कि मैंने आपको बताया था कि शनि कुंडली में जहां भी बैठे होंगे उससे अलग अलग भावों में ग्रहों की स्थिति, बन रही राशि की स्थिति आपके जीवन के करियर पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगी। क्योंकि आप जानते हैं कि शनि हमारे कर्म के कारक ग्रह है और उसके ऊपर जिस भी ग्रह का सकारात्मक प्रभाव आएगा वो आपको अपने कर्म में आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। और ठीक इसके विपरीत जो ग्रह शनि के विपक्ष में आएंगे, विरोधी भाव में आएंगे, वो कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न करेंगे। उनसे जुड़े संबंध भी आप देख पाएंगे, आपको परेशानी में डाल सकते हैं। वो किस प्रकार, आज मैं आपको छठे भाव के रूप में इसी की जानकारी देने वाला हूं। आप जानते हैं छठा भाव जो होता है वो चैलेंजेस का होता है, प्रतिस्पर्धा का होता है। शनि से छठा भाव आपको बताएगा कि किस तरह का कंपटीशन आपको मिलेगा अपने जीवन काल में। आप ये भी देख पाएंगे कि शनि से छठे भाव में जो भी स्थिति बनी हो, वहां पर जो ग्रह बैठा हो, वहां पर जो राशि बनी हो, वो किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करेंगी कार्य क्षेत्र के रूप में। किन लोगों की बात आपको ज्यादा नहीं माननी चाहिए या फिर उस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए और किन लोगों की बात आपको सदैव मानते रहना चाहिए, आज उसकी संपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं। विशेषकर यहाँ छठा भाव है तो इसलिए यहाँ पर विरोधी, विपक्षी या प्रॉब्लम क्रिएट करने वालों की संख्या ज्यादा रहेंगी। मैं उनकी जानकारी ज्यादा प्रदान करूंगा। जहां सपोर्टिंग की बात आएगी तो उसकी जानकारी मैंने पूर्व में भी दी है, आगे भी कुछ जानकारी दूंगा। अगर आप पूर्व की वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा या आई बटन में दी गई लिंक के द्वारा शनि से जुड़ी सभी वीडियो देख सकते हैं। आप चैनल पर जब जाएंगे तो वहां पर भी आपको सैटर्न इन एस्ट्रोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें शनि से जुड़ी पूर्व की, अभी की सभी वीडियो आपको वहां लाइन से मिल जाएंगी। आप उन वीडियो को जब देखना चाहे तब देख सकते हैं और अपने करियर में क्या आपको मिलेगा, क्या आप प्राप्त कर पाएंगे, किस प्रकार कार्य करना है, किस जगह आगे बढ़ना है, कौन आपका अपना है कार्य क्षेत्र में, कौन विरोधी है, उन सभी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए शनि से जुड़ी वीडियो आप सभी को देखना चाहिए। आइए बिना विलंब किए मैं आपको आज जानकारी देता हूं शनि से छठे भाव में कौन कौन से ग्रह आपको कैसे प्रभाव देंगे अपने करियर के लिए। अब कुछ का प्रश्न हो सकता है कि अगर कोई ग्रह नहीं हो तो क्या, तो उसकी वीडियो में अगली दूंगा। शनि से छठे भाव में अलग अलग राशियों की जानकारी। तो खाली जब हो तो राशियों का प्रभाव देखना है, अगर कोई ग्रह हो तो उस ग्रह का प्रभाव देखना है। अभी पूर्व की जो वीडियो थी उसमें ग्रहों की इतनी जानकारी मैंने इतनी विस्तार से नहीं दी है जो आज मैं दे रहा हूं, क्योंकि पूर्व की वीडियो ऐसी थी कि जहां पर ग्रहों की कुछ जानकारी आप अपनी तरफ से जोड़ करके भी निकाल लेंगे तो कोई से नकारात्मक चीजें नहीं है। लेकिन आज विस्तार से बताना जरूरी है, क्योंकि किस ग्रह से क्या क्या विचार करते हैं उसके दो तीन पॉइंट मैं आपको मुख्य मुख्य बताऊंगा, वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं, क्योंकि वही आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में सफलता और असफलता को तय करेंगे। तो किन बातों को ध्यान रखना है, आइए मैं एक एक करके बताता हूं। ध्यान ये रखिए कि जो भी ग्रह छठे भाव में है शनि से, वो किस संबंध को बताता है, पहला वो पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि वो किस चीज का कारक है, वो उसकी जानकारी मैं बताऊंगा आगे, लेकिन उसकी जानकारी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वो ग्रह खराब ना हो उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अपने क्रियाओं के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा उस ग्रह को आपको खराब नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपके करियर में निरंतर परेशानी बनी रहेगी। अब कैसे बनी रहेंगी, क्या स्थिति रहेंगी, ये मैं आपको आगे बता रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक देखते रहे। सर्वप्रथम बात करते हैं शनि से छठे भाव में सूर्य की। अगर शनि से छठे भाव में सूर्य है तो इसको अच्छा और बुरा दोनों ही प्रकार से कहा जा सकता है। ये बात तो तय है कि शनि से जो भी ग्रह छठे में जाएगा वो केवल और केवल आपके करियर में परेशानी क्रिएट करने जा रहा है। फिर वो शनि के मित्र हो या विरोधी हो। मित्र होंगे तो कम प्रभाव दे पाएंगे, शत्रु होंगे तो ज्यादा प्रभाव दे पाएंगे।
अब सूर्य की बात है तो सूर्य जो है शनि के विरोध में आता है, इसीलिए शनि से छठे भाव में जब सूर्य हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में उच्चादि कार्यों से अधिकतर परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति के पिता के द्वारा कई बार कुछ सलाह दी जाए और ऐसा व्यक्ति आग बंद करके मान ले तो कई बार उसमें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने जितने खराब संबंध अपने पिता से रखेगा, अपने उच्चाधिकारियों से, अपने बॉस से रखेगा, उतना अधिक जीवन में परेशान होता जाएगा, उतना अधिक जीवन में प्रॉब्लमों का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ेगा। सूर्य जो है वो अनुशासन के कारक ग्रह है। शनि से छठे भाव में सूर्य है और आपने अनुशासनहीनता करी, आपका कोई काम समय से नहीं हो रहा है, अस्त व्यस्त स्थिति है, तो निश्चित ही मान करके चले कि शनि से छठे भाव में ये सूर्य खराब होंगे और इसका नकारात्मक प्रभाव आपके करियर में मिलेगा आपको। सूर्य जो है हेल्थ को भी दर्शाते हैं, इम्यूनिटी के प्रमुख कारक है। अगर आपकी हेल्थ लगातार खराब रहती है तो ये भी आपके करियर में परेशानी का कारण है, आपको प्रॉब्लम देने वाला अपने करियर के अंदर, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सूर्य सात्विक कार्य करने को दर्शाते हैं, सूर्य अच्छी तरह आगे बढ़ने को दर्शाते हैं। अगर आप अपने जीवन में सात्विक कार्य नहीं करते, अन्य की सहायता नहीं करते, अनुशासन तो है ही, उसका पालन नहीं करते, तो निश्चित ही आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप ये देख पाएंगे कि फिर शनि से छठा भाव जो सूर्य बैठा हुआ है, ये विभिन्न प्रकार की परेशानी और नए नए शत्रु और विरोधी आपके सामने खड़े कर देगा। कई बार ये देखने को मिला कि शनि से छठे भाव में जब सूर्य होता है तो ऐसे व्यक्ति को जो शत्रु या विरोधी मिलते हैं वो बलवान मिलते हैं, या जो उच्च वर्गीय लोग हैं पता नहीं क्यों लेकिन ऐसे व्यक्ति के पीछे पड़े रहते हैं। शायद एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के कार्य करने का तरीका कुछ थोड़ा अच्छा होता है या फिर मजबूत होता है, तो उससे होता क्या है कि अन्य को डर रहता है कि कहीं ये उनकी पोस्ट ना ले ले, इसलिए जो ऊपर होते हैं वो इनके ऊपर दबाव बनाए रखते हैं। ये थोड़ी कमजोरी देखने को मिली। व्यक्ति को तो संघर्ष करना ही पड़ता है, तो प्रॉब्लम रहती ही है। इसके अलावा आप देख पाएंगे कि शनि से छठे भाव में सूर्य मतलब मेहनत करवाते हैं, मेहनत सभी ने करवाना है, वहां कोई भी ग्रह बैठा हो, सूर्य होंगी तो जो बातें मैंने ध्यान रखने को कही है, आप हो सकता है उपाय पूछे कि ये प्रॉब्लम से बचने का उपाय क्या है। उपाय यही है कि जो चीजें मैंने बताई उनको अवॉइड करें, उनसे बचे, मांसाहार, मद्यपान, अन्य जो भी खराब वस्तु है, खराब चीजें, उनसे दूर रहे, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। अन्यथा परेशानी आपका साथ नहीं छोड़ेंगी, निरंतर बड़ी बड़ी परेशानियां सामने आएंगी, क्योंकि सूर्य बैठा है। सूर्य छोटे में काम करता नहीं, बड़ी स्थिति बनाता है, तो ये प्रॉब्लम दे सकता है, तो इसका ध्यान रखें। शनि से छठे भाव में चंद्रमा हो तो चंद्रमा सबसे पहले आप जानते हैं कि स्त्री कारक ग्रह है, स्त्रियों को दर्शाता है। इसके अलावा चंद्रमा आप जानते हैं कि माता को भी दर्शाता है। अब यहां ये नहीं बोलूंगा कि माता विरोधी है, जैसे पिता के लिए मैंने कहा था कि पिता विरोधी, ऐसा कुछ नहीं है। यहां दो बातें हैं, एक, जो भी वहां संबंध बनता है उनकी बातों को आग बंद करके ना माने, थोड़ा विचार करें फिर आगे बढ़े। दूसरे नंबर की बात यहां पर यह है कि आपको जो भी संबंध वहां पर बन रहा है जिस ग्रह से, उससे अच्छे संबंध रखना है। जैसे चंद्रमा हुआ तो माता से, स्त्री वर्ग से, अपने कार्य क्षेत्र में संबंध जितने अच्छे रहेंगे उतना अधिक आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, उतनी अधिक आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। शनि से छठे भाव में चंद्रमा का होना यह भी दर्शाता है कि आप अपने जीवन काल में ये भी देख पाएंगे कि जब शनि से छठे भाव में चंद्रमा है तो आपको अन्य के द्वारा बार बार धोखे का सामना करना पड़ सकता है। अन्य लोग ठगने का, लूटने का, इमोशनल ब्लैकमेल करने का, या किसी भी अपना कार्य निकालने का, अपना स्वार्थ पूरा करने का पूरा कार्य आपके साथ करेंगे और आपको कहीं ना कहीं उससे परेशान करते रहेंगे, तो आपको उसके लिए तैयार भी रहना है। और दूसरे नंबर की प्रमुख बात कि आपको कुछ ऐसा भी करते रहना चाहिए जिससे उनके साथ आपके संबंध खराब ना हो, क्योंकि ये बात तय है कि अन्य के द्वारा, विशेषकर यहां तो कई बार देखने को मिला कि आप अच्छी ऊंची पोस्ट पर भी हो तो आपके नीचे जो कार्य करने वाले हैं वो कार्य में इतनी गलतियां करेंगे, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि आपको पूरा काम अपने से ही करना पड़े। यहाँ यही बात है, शनि से छठे भाव में चंद्रमा हो तो ये चाहता है कि आप अपना काम अपने ही दम पर करें। अगर आप दूसरे के भरोसे बैठे हैं तो प्रॉब्लम आपके साथ में आएंगी, आपको परेशानी देने का कार्य करेंगी। इसीलिए आपको चाहिए कि शनि से छठे भाव में जब चंद्रमा हो तो अन्य पर विश्वास छोड़ दे, अन्य से धोखा मिलने की संभावना ज्यादा है, परेशानी मिलने की संभावना ज्यादा है, तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। चंद्रमा मानसिक चीजों को दर्शाता है, तो ये मानसिक रूप से आपको परेशान करने का प्रभाव बनता है। स्त्री के द्वारा झूठे आरोप लगने का प्रभाव बनता है, वो चारित्रिक भी हो सकते हैं, शुक्र की स्थिति खराब हुई तो इसीलिए उससे क्या होगा कि आपका मान सम्मान खराब होगा, आपको अच्छा जो पोस्ट मिला है वो प्रॉब्लम में आ जाएंगी। चंद्रमा जो है वो
सर्दी जुकाम आदि से जुड़े रोग भी दर्शाता है। अगर ये आपको होते रहेंगे तो भी आप परेशानी में रहेंगे अपने करियर को लेकर के। या चंद्रमा का काम क्या है ना, छोटी छोटी परेशानी लगातार बनाए रखना, तो वो किसी न किसी रूप में परेशानी देने का काम करेगा। उपाय यही है कि आप एक तो दूसरों पर विश्वास ना करें, अपने दम पर काम करें। एक और चीज है, चंद्रमा जो है वो परिवर्तन को दर्शाता है, इसलिए शनि से छठे में चंद्रमा का होना इसलिए अच्छा नहीं होता कि बार बार चेंजेस करवाता है ये कार्य में। आपके मन में आएगा कि नहीं ये काम अच्छा नहीं, चेंज करो, ये काम अच्छा नहीं, चेंज करो, आप चेंज करते रह जाएंगे और परेशानी निरंतर बनी रहेगी। इसलिए इसका एक अच्छा उपाय ये है कि आप निरंतर ऐसी जगहों पर कार्य करें जहां पर आपको डेली थोड़ा अधिक दूरी पर जाना पड़ता हो। अब जैसे शहर सिटी में तो मैं कहूँ कि 5-10 किलोमीटर आम बात है। ये तो मैं कहूँ शहर सिटी में अगर आप है तो 15-20-25 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर आप डेली जाए, काम करें और फिर वापस आए, तो ये जो आवागमन है आपका, ये चंद्रमा को पॉजिटिव रखेगा। या आप अगर कहीं छोटे स्थान पर है जहां पर 5-10 किलोमीटर बहुत दूरी रखता है, तो फिर आप उतना भी कर लेंगे तो पर्याप्त रहेगा। लेकिन कुछ चंद्रमा परिवर्तन चाहता है, मूवमेंट चाहता है, आप वो करते रहे, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, जिससे कार्य भी नहीं बदलेंगे और एक ही काम में स्थिर हो पाएंगे। फिर शनि से छठे भाव में आप देखते हैं मंगल बैठा हुआ है। तो मंगल देखा जाए तो एक ऊर्जावान ग्रह है, थोड़ा जोशीला ग्रह है, इसलिए चैलेंजेस भी आपके सामने थोड़े ऐसे ही आते हैं, टफ आते हैं। जो मजबूती वाले हैं वही आते हैं कहीं ना कहीं आपको। मतलब ये शनि से छठे भाव की मंगल की स्थिति लगातार ये देखने को मिला कि बड़ी परेशानी में डालने का काम करता है, क्योंकि चंद्रमा का काम छोटी परेशानी देने का है लेकिन लगातार बनाए रखने का है। मंगल बीच में देगा लेकिन बड़ी परेशानी देगा। या ये बोल सकते हैं कि एकाएक कोई बड़ा प्रॉब्लम निकल आया सामने जिसको सोल्व करने में बहुत समय लग रहा है, 2-4 दिन उसी में पूरे तरीके से परेशानी में चले गए। तो ऐसी बातें मंगल के छठे भाव में होने पर होती है। मंगल हो तो व्यर्थ के विवाद भी होते हैं कई बार, या कई बार व्यर्थ के विवाद में आप फंस जाते हैं जो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो उससे उसके लिए आपको बचना चाहिए। यहाँ पर मैं नौकरी पेशा व्यापारी को अलग अलग नहीं बता रहा हूं, सभी के लिए एक ही बात है। अब नौकरी पेशा के लिए बातें ज्यादा लागू बता रहा हूं क्योंकि वहां उसके हिसाब से बता रहा हूं ज्यादा, लेकिन व्यापारियों को भी अपनी तरफ से बातें जोड़ लेनी है, सेम ही बातें रहेंगी। अब स्त्री वर्ग का सम्मान करना है तो वो तो व्यापार में भी करना पड़ेगा, तो वही बात है। फिर मैं मंगल की बात बता रहा था कि शनि से छठे में मंगल है, तो मंगल क्या है ना कि प्रतिस्पर्धा भी देता है, विरोध भी देता है, रुकावट भी देता है, लेकिन बड़ी मात्रा में, और एकाएक प्रदान करता है। मंगल का काम भी आकस्मिक है, जल्दी देने का काम मंगल का है, तो इसलिए मंगल भी परेशानियों को जल्दी प्रदान करता है, बड़ी परेशानियों को प्रदान करता है। इसीलिए ध्यान रखना है कि जब भी शनि से छठे भाव में मंगल हो तो किसी के विरोध, कोई झगड़ा कर रहा हो उसमें आप बीच में चले गए, उनका झगड़ा तो कहीं जगह या आप बीच में फंस गए, तो ये चीजें कई बार बहुत ज्यादा होती है। स्वयं भी किसी से झगड़ा विवाद ना करे क्योंकि उसकी संभावना ज्यादा रहती है, तो उसका ध्यान रखें, तो कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं आएगी। फिर मंगल छोटे भाई को दर्शाता है। कई बार होता है कि छोटे भाई से तालमेल भी खराब रहते हैं। कई बार ये भी देखने को मिला कि उनके साथ अगर कार्य करने लग जाए आप तो फिर प्रॉब्लम भी आ जाती है। कई बार ये देखने को मिला कि शनि से छठे भाव में अगर मंगल बैठा हुआ हो तो ये मंगल आपको ये देखने को जरूर मिला है कि अगर छोटे भाई की बात आप आंख बंद करके मान ले, विशेषकर भाई की, अब यहाँ छोटा बड़ा तो ठीक है लेकिन भाई की अगर आपका है, उनकी बात आप आंख बंद करके मान लेते हैं तो प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। उनसे संबंध आपके खराब रहेंगे, जैसा मैंने कहा खराब रहते हैं, लेकिन वो रहेंगे तो निश्चित ही आप परेशानी में पड़ेंगे। तो आपको संबंध तो अच्छे रखना ही पड़ेगा, तो संबंध पर ध्यान दें। भले उनकी तरफ से सपोर्ट ना हो, क्योंकि शनि के सपोर्ट में नहीं है ना, तो आपके कर्म में सपोर्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश ये करें कि आप अपनी तरफ से अच्छा प्रभाव लेने के लिए उनके उनके लिए जो कर सके वो करते रहे, और अपेक्षा ना रखें तो आपको अच्छा परिणाम ये शनि अवश्य से देंगे। मंगल के साथ में जो संबंध बना है उससे भी देंगे। यहाँ पर ये होता है कि चोट चपेट, एक्सीडेंट या व्यर्थ के झगड़े विवाद, मुकदमे, इस तरह की चीजें बढ़ती है, तो उससे बचना है आप। फिर इसके अलावा शनि से अगर छठे भाव में आप देखते हैं कि बुध बैठा हुआ है, तो बुध आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं एक बालक ग्रह, कुमार ग्रह है, कई बार हंसी मजाक में ही प्रॉब्लम क्रिएट करा देता है। क्योंकि बुध जो है ये ऐसे तो व्यक्ति को अच्छा स्वभाव देता है, सभी से घुलने मिलने का, जुड़ने का स्वभाव देता है, और है भी शनि का मित्र, तो कई बार कार्य क्षेत्र में कुछ मित्र बन भी जाते हैं अच्छे, जो व्यक्ति को साथ बनाए रखते हैं। लेकिन फिर भी क्या है ना कि कई बार हंसी मजाक में उनसे तालमेल खराब होना है, कुछ आपने अधिक बोल देना, उससे परेशानी आना, वो चीजें बढ़ सकती है। बुध जो है बहन को, बुआ को प्रमुखता से दर्शाता है, तो इसलिए चाहिए कि बुध अगर खराब होना, तो अगर खराब होता हो बुध वहां पर, तो कोशिश यही रखे कि इनसे संबंध अच्छे रखे, इनके प्रति कुछ करते रहे तो आपको अच्छा परिणाम जरूर से मिल जाएगा। और कोशिश यही रखे कि बुध को भी देखा जाए ना, तो जैसे तो नपुंसक ग्रह कहा गया है, लेकिन फिर भी नपुंसकता में बुध की स्थिति विशेषकर
पुरुष नपुंसक ग्रह में मानी गई है। तो इसलिए होता क्या है कि बुध का जब प्रभाव आता है ना, तो कोशिश ये रखनी है कि अपने साथी जो लोग हैं इनसे संबंध को अच्छा रखना है, इनसे संबंध खराब ना हो उसका ध्यान रखना है, अन्यथा आप देख पाएंगे कि परेशानी आपको आ सकती है। फिर यहाँ पर आप एक बात देख पाएंगे कि शनि से, क्योंकि बुध है तो बुध भी ऐसा ही काम है, मल्टीपल काम है बुध के अंदर भी। तो बुध में होता क्या है कि अलग अलग परेशानी, छोटी छोटी सही डॉक्यूमेंटेशन की समस्या, बल्कि मतलब आप देख पाएंगे कि कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट में कोई गलती कर दी या कुछ न कोई से अन्य कार्य, अन्य ने कोई ना कोई गलतियां करी, वो वाली बातें उसके कारण परेशानी ज्यादा आती है। या अगर कुछ आपका अकाउंटिंग या लेन देन से जुड़ा काम है उसमें प्रॉब्लम कई बार ज्यादा आती है बुध के कारण, विशेषकर सिग्नेचर को लेकर। इसमें व्यक्ति को ध्यान भी रखना चाहिए, कहीं पर आंख बंद करके अगर सिग्नेचर कर दे तो परेशानी बढ़ जाती है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। कहीं पर भी अगर जैसे व्यक्ति कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बना रहा है तो देखभाल करके काम करना चाहिए डॉक्यूमेंट वगैरह का, अन्यथा फ्रॉड भी होता है, परेशानी भी आती है अगर बुध खराब हो तो। नहीं तो शनि का मित्र है तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव प्रभाव देता है, दोस्त मित्र आदि अच्छे बनाता भी है और अच्छा प्रभाव भी देने का काम करता है। कई बार तो बल्कि बुध में देखने को मिला कि किसी लड़की कुंडली में हो तो वो फिर वहीं पर किसी से लव अफेयर वगैरह भी करवा देता है। अब वो कितना सफल होगा तो कुंडली बताएगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कई बार। इसके बाद अगर हम बात करें शनि से छठे भाव में गुरु की, तो गुरु एक अच्छा ग्रह है। ये कहीं ना कहीं आपको, लेकिन हाँ खराब नहीं होना चाहिए, खराब तो कोई भी ग्रह होगा तो प्रॉब्लम देगा। गुरु की बात करें तो गुरु के लिए बारे में आप देख पाएंगे कि शनि से छठे भाव में गुरु हो तो व्यक्ति को ये अच्छा ज्ञानवान बनाता है, शत्रु भी इसी व्यक्ति की ऐसे व्यक्ति कार्य का सम्मान करते हैं। हाँ ये जरूर है कि ऐसा व्यक्ति अगर मद्यपान का, मांसाहार का या गलत चीजों का सेवन करने लग जाए, कोई अपने जीवन में सिद्धांत नहीं रखे, नियम कायदे नहीं रखे, तो फिर परेशानी आ सकती है। धर्म के प्रति से व्यक्ति कोई आस्था ना रहे, कोई धार्मिक कार्यों में रुचि ना रहे, तो परेशानी बिल्कुल आ सकती है। और फिर बोलना नहीं पड़ेगा कि गुरु अच्छे होते हुए व्यक्ति को परेशानी देने का काम कर देंगे। इसीलिए जब भी शनि से छठे भाव में गुरु हो तो ऐसा व्यक्ति संभव है ऊंचाई प्राप्त कर ले अपने जीवन काल के अंदर, अगर सही तरीके से आगे बढ़े तो। लेकिन बस परेशानी की बात यहीं पर आ जाती है कि ऐसा व्यक्ति अगर अच्छी तरह कार्य न करे, थोड़ा दम्भी हो जाए, थोड़ा अहंकारी हो जाए, ईगो अधिक हो जाए, तो फिर व्यक्ति को परेशानी आती है। गुरु देते हैं ये चीजें, क्योंकि अब यही चीजें नकारात्मक गुरु में आती है, लेकिन और वो जब होगा तो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से काम करते, सबको अपना समझते हैं, सबके लिए अच्छा करते हैं, तो आपको ये ऊंचाई भी देगा, आप अन्य को सही प्रकार से आगे बढ़ा पाएंगे, मार्गदर्शन कर पाएंगे और बैठकर आराम पूर्वक जीवन व्यतीत कर पाएंगे। नहीं तो ये गुरु जैसे पेट को दर्शाता है, आपका पेट खराब रहता है तो गुरु आपको कार्य में प्रॉब्लम देगा। अब ये छोटी सी बात है लेकिन जरूर आप देख पाएंगे इसका प्रभाव। अगर लीवर में, किडनी में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये गुरु उसको दर्शाता है, उसमें खराबी आपके कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम देगा आपको। तो इसीलिए गुरु से जुड़ी चीजों को अच्छा रखें। शरीर को भी गुरु दर्शाता है, ये जीव कारक ग्रह माना गया है, तो शरीर को, प्राणी को ये गुरु दर्शाता है। जो प्रकृति के लिए आपके द्वारा होना चाहिए, जो आपको कहीं ना कहीं पशुओं के लिए, जीव जंतुओं के लिए, साथ में मनुष्य के लिए जो करना चाहिए वो आप करते रहे। इस गुरु का सारा सकारात्मक प्रभाव आपको मिलेगा, नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएगा। तो ये बातों का ध्यान रखकर आगे बढ़ेंगे तो गुरु की स्थिति वैसे भी अच्छी है और अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो आप यही देख पाएंगे कि उसमें कार्य आपके होंगे। मतलब इस शनि से छठे भाव में गुरु होने के बाद भी आपको परेशानी ज्यादा आ रही है तो उसके पीछे स्वयं का हाथ ही आपको समझना चाहिए। आपने गुरुजनों का, मंदिर का, धार्मिक चीजों का, अन्य लोगों का कहीं ना कहीं सम्मान नहीं किया है। यहाँ एक बात ध्यान रखना है, देखिए शनि जो है कर्म कारक ग्रह है, गुरु को भाग्य कारक माना गया है। इसलिए दोनों का छठे आठवें में बैठना भाग्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल अच्छा नहीं है, कर्म के लिए भी अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन एक बात है कि कर्म के लिए आप अगर मेहनत करेंगे तो परिणाम मिल जाएगा। ये गुरु की जो स्थिति है, अगर आप अपने भाग्य के भरोसे बैठे हैं कि हाँ चलो बैठे बैठे सब हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये गुरु की स्थिति अच्छी है लेकिन मेहनत के बाद ही अच्छी है। मेहनत आपकी अच्छी नहीं रहेगी तो फिर ये गुरु भी प्रभाव अच्छा नहीं दे पाएंगे। तो अगर कमी रहती है तो आपकी ओर से रहेंगे तो उसका ध्यान बिल्कुल रखें, लापरवाही बिल्कुल ना बरते। बाकी परिणाम गुरु का अच्छा है। शुक्र भी अच्छे होते हैं, यानी बुध, गुरु, शुक्र तीनों का प्रभाव खराब नहीं है। यहाँ पर शुक्र को भी आप देखेंगे कि यहाँ पर होने पर व्यक्ति को सपोर्ट प्रदान करते हैं, अन्य का साथ प्रदान करते हैं। विशेषकर जो विपरीत लिंग है अधिक प्रभाव देता है। आप यही देख पाएंगे कि जब इससे शनि से छठे भाव में शुक्र होता है तो ये आपको अन्य का सहयोग प्रदान करता है, आपके कार्य क्षेत्र में आपको पॉपुलर बनाता है, आपको मान सम्मान से युक्त बनाता है। और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति होती है शनि से छठे भाव में शुक्र की। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर इसकी स्थिति खराब होगी तो फिर समस्या आपके साथ में आना ही है।
जैसे खराब कैसे होंगी? शुक्र पत्नी को दर्शाता है, स्त्री वर्ग को दर्शाता है। आप उनका सम्मान नहीं करते, आपके कहीं बाहर अफेयर है, आप पत्नी का सम्मान नहीं करते, घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, वो माता, बुआ, बहन, बेटी जो भी हो, स्त्री वर्ग में जो भी हो, उनका सम्मान आपके द्वारा नहीं होता है, तो परेशानी निश्चित ही आपको आनी है और आती रहेगी। सम्मान से मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं कि उनको सर पर बिठाने की बात मैं कर रहा हूं, नहीं तो किसी कोई सोचे कि नहीं उनको ही शब्द दे देना है। मुद्दे की बात इतनी ही है कि आपको केवल इतना करना है कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनके लिए कितना आप अच्छा सोच रहे हैं, उनके कार्य को कम करने के लिए क्या आप कर सकते हैं, उनके अच्छाई के लिए आप क्या कर सकते हैं। ये बातें जब आप ध्यान में रखेंगे, सोचेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में, घर में, बाहर जहां पर भी, तो ही आप इस शुक्र का अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रभाव ले पाएंगे। ऐसा व्यक्ति कई बार कोई भी कंपटीशन वगैरह में थोड़ा आलसी होता है, क्योंकि अन्य वो बातें बना करके अन्य से काम निकला लेता है, खुद से कुछ नहीं करता। गुरु, शुक्र, बुध तीनों में यही बातें हैं। व्यक्ति खुद से नहीं करना चाहेगा, अब कृपा ईश्वर की समझिए कि व्यक्ति को सपोर्ट मिल जाएगा ऐसे में। तो शुक्र में भी यही बात है, व्यक्ति खुद की अपेक्षा अन्य कोई ना कोई सहायता कर दे, अन्य के साथ मिल जाए और व्यक्ति का काम बन जाए, ये बातें देखने को मिलती है। स्वयं से ना इतनी मेहनत करने का स्वभाव होता है, बैठकर काम करने का स्वभाव ज्यादा होता है, और इससे व्यक्ति प्रायः बैठकर काम करते देखे गए, ज्यादा भागदौड़ वाले काम नहीं करते, बुद्धि वाले, अन्य से कराने वाले काम ज्यादा करते, मैनेजमेंट वाले काम ज्यादा करते। तो ये बात शुक्र की देखने को मिली। हालांकि शुक्र अच्छा होता है, बस अगर आपको गुप्तांगों में समस्या है, पुरुषत्व वीर्य संबंधी परेशानी है, तो ये सब भी आपके प्रॉब्लम का कारण बनेंगे और ये भी आपको कार्य क्षेत्र में परेशानी देने का काम करेंगे। तो उसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र से जुड़ा जो अंग होता है, जो शरीर में भाग होता है, उसको सही नहीं रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम जरूर से आएंगी। वो कोई भी ग्रह हो, शुक्र नहीं, कोई भी ग्रह हो, उससे जुड़े शरीर के अंग को, उससे जुड़े संबंधों को, उससे जुड़े कारक को आप सही नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम आपको आना है, कार्य क्षेत्र में ही आना है और उस ग्रह के कारण ही आना है। तो आपको उपाय बता रहा हूं, उसी के साथ में उसको सही करते जाइए। फिर आप देख पाएंगे कि शनि से छठे भाव में अगर राहु बैठे हुए हैं, तो राहु को कहीं ना कहीं दो प्रकार से लिया जा सकता है, इसके अच्छे और बुरे पक्ष दोनों देखने को मिलेंगे। एक तो व्यक्ति को चिकन में बना दे कि व्यक्ति किसी भी काम को कैसे भी कर ले, मतलब कितनी ही परेशानी क्यों ना आए काम में, वो कर ले, उसको कैसे भी बना ले काम को, अन्य का साथ मिले ना मिले लेकिन खुद से बना ले। दूसरे नंबर पर आप देख पाएंगे कि शनि से छठे भाव में अगर आप देखते हैं कि राहु बैठा हुआ है, तो व्यक्ति को परेशानी, उलझन, प्रॉब्लम अलग अलग प्रकार से आती है, आकस्मिक आती है। राहु केतु दोनों में आकस्मिक परेशानी आती है। ये भी देखने को मिला, छोटे बड़े जो भी हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं सामने, तो वो व्यक्ति को परेशान करता है, मानसिक रूप से अशांत और चिंतित करता है। फिर शनि से राहु छठे भाव में होने पर व्यक्ति हालांकि सबसे लड़ झगड़ करके भी कैसे भी अपना हक लेने में, परेशानियों से बाहर निकलने में सक्षम होता है, तो ये बात अच्छी है। केतु में ये बात नहीं है। केतु में तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उलझन में रह करके चिंता करने का प्रभाव ज्यादा है। केतु में आप देख पाएंगे बार बार काम बदलने का प्रभाव है, बार बार प्रॉब्लम उसमें आती है, वो भी आकस्मिक आती है और व्यक्ति बार बार काम बदलता है। जैसा मैंने बताया कि आपको यही चाहिए कि आप थोड़ा लंबी दूरी की यात्रा करें, फिर किसी कार्य में लगे, तो ही अच्छा प्रभाव ये केतु दे पाएगा। केतु में भी काम न करने की इच्छा है, केतु में भी झगड़े विवाद वाला प्रवृत्ति है, तो ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, आपको धार्मिक पक्ष की ओर जोड़ करके आपको कार्य से दूर कर सकता है। इसीलिए शनि से छठे में केतु इतना बढ़िया नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको सही तरीके से काम करना है और नकारात्मक चीजों से और उलझनों से बचना है। एक जगह फोकस रखे, मन को स्थिर रखे, आप देखेंगे परिणाम आपको अच्छा अवश्य से मिल जाएगा और आप देखेंगे कि सफलता भी आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये थी शनि से छठे भाव में सभी ग्रहों की जानकारी। अब आगे मैं आपको अगली वीडियो में सभी राशियों की जानकारी दूंगा कि राशि आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालेंगे शनि से छठे भाव में होने पर। अगर आपकी कुंडली में ग्रह भी है तो कोई ना कोई राशि में तो होंगे ही, तो वो राशि का प्रभाव भी आप देखेंगे अगली वीडियो में जो आपको मिलेंगी, तो उससे आप जान पाएंगे कि कैसा प्रभाव आपके जीवन में शनि का रहने वाला है। बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कोई भी प्रश्न रहता हो तो वीडियो में कमेंट करें। एक से अधिक 2-3 ग्रह बैठे हुए हो तो दोनों तीनों का प्रभाव मिलाए, कौन अच्छा है कौन खराब हो रहा है, उसके अनुसार कुछ करें या उससे बचें। जैसे आपने देखा कि राहु और सूर्य दोनों बैठे हैं, अब राहु तो खराब हुए नहीं, सूर्य खराब हो गए, तो सूर्य के लिए कुछ करें, सूर्य को सही रखे, पिता को सही रखे, संबंध सही रखे, उच्च वर्गीय लोगों संबंध सही रखे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। पॉजिटिव योग बना है तो अच्छी बात है, तो शनि के लिए परेशानी को कम करें, बाकी उसको अच्छा रखने के लिए प्रयास कीजिएगा। तो ये बातें हैं शनि से छठे भाव की। आगे फिर राशियों की जानकारी आपको दूंगा, उन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।